पूरी दुनिया में हम हर साल करीब 150 करोड़ टायर इस्तेमाल करते हैं। अगर इस नंबर का ब्रेकडाउन किया जाए तो हर गुजरते मिनट 2050 गाड़ियों के टायर खराब होते हैं। कुवैत में मौजूद यह है दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेविया। यहाँ पिछले 20 सालों से दुनिया भर के यूज टायर इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसको एरियल फुटेज में देखा जाए तो वह कुछ इस तरह का मंजर दिखाई देता है। हजारों एकड़ पर फैला ये ग्रेविया इतना बड़ा है कि इसको हैरतअंगेज तौर पर स्पेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये ग्रेवयार्ड किसी थर्ड वर्ल्ड या डेवलपर कंट्री में होता तो समझ लिया होता। कुवैत, जिसका दुनिया की अमीर कंट्री में शुमार किया जाता है, यहाँ पर इनका क्या काम है? और कुवैत पिछले 20 सालों से इनको इकट्ठा किए जा रहा है। और आखिर यहाँ यूज टायर को किस काम में लिया जाता है? एक एवरेज गाड़ी के टायर 30 से 40 हजार किलोमीटर चलते हैं और उसके बाद ये टायर किसी काम के नहीं रहते और इन्हें फेंक दिया जाता है। ये से के टायर हमें अक्सर रोड के किनारे नकारा पड़े दिखाई देते हैं। दूसरे साइकिल मटेरियल को तो सिंपल मेड करके वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर को रबड़ और सल्फर को मिलाकर बनाया जाता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को विवश नहीं किया जा सकता है। टायर को रिसाइकल करने से खतरनाक गैस से प्रोड्यूस होती है और यह प्रोसेस कहीं कंट्रियों में इल्लीगल है। एवं यूरोप जैसे कंट्री में तो ये यूज टायर को कचरे में भी फेंकना इल्लीगल है। तो अब ज्यादातर वेस्ट कंट्रीज में हर साल करोड़ टायर से छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत भेजा जाता है। यहाँ अरेबियन डेजर्ट के बीचों बीच 1000 स्क्वायर मीटर फैला हुआ है। सेलेबलिया टायर ग्रेवयार्ड, यहाँ टायर का एक एक पहाड़ सिंगल लेयर नहीं बल्कि यह 50 फीट ऐसे खड्डे बने हुए हैं जहाँ पर इनको इकट्ठा किया जाता है। इन यूज टायर को 1000 किलोग्राम कुवैत सिर्फ एक दिन में खरीदता है और इनका ये स्टोर कर देता है। जबकि कई सालों से कुवैत ये काम करते आ रहा है, तो देखते ही देखते यह एक ग्रेवयार्ड की तरह कर गया जिसको अब स्पेस से भी देखा जाने लगा है। कई गवर्नमेंट ऑफिस इनके मुताबिक इस पूरी यार्ड में करीब 7 करोड़ टायर मौजूद है। कुवैत एक बहुत ही रिच कंट्री है, इतनी रिच कि यहाँ की करेंसी का एक यूनिट यानी एक कुवैत दिनार $3.3 के बराबर बनता है। तो ये देखकर दुनिया को बहुत तस्वीरें कि आखिर कुवैत को ये स्क्रैप जमा करने की क्या पड़ी है, जबकि अभी तक कुवैत सिर्फ इनको जमा ही किए जा रहा है। इनमें से एक को भी रिसाइकल नहीं किया गया। कुवैत के पास पैसे की कमी तो थी ही नहीं, इसी वजह से वह इनको औने पौने खरीद रहा था, जबकि असल में कुवैत गवर्नमेंट के पास भी का कोई प्लान नहीं था। आखिरकार यहाँ वाक्य हुआ, जिनके बाद कुवैत फिसल में इस टायर को सीरियस लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि 2012 से लेकर 2020 के दरमियान के टायर को अपने आप ही आग लग जाती थी। क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में टायर पड़े थे, तो आग तेजी से फैल जाती थी और उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि पहले इन्होंने टायर को अलग अलग स्क्वाड में डिवाइड किया, क्योंकि आग लगने की सूरत में इनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके बाद भी आग लगने का सिलसिला थम ना सका। काले धुएं के बादल ना सिर्फ जानलेवा गैसेस पैदा करते थे, बल्कि पास के शहर अलजाहर में भी लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था।